1947 से लेकर आज तक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं वो सारे के सारे गुजरातियों ने किया है। जितने दलाल थे, मुगलों के दलाल भी गुजराती थे, अंग्रेजों के दलाल भी गुजराती थे। 90% ब्लैक मनी किसी के पास है तो वो गुजरातियों के पास है। बैंकों से फ्रॉड 90% गुजरातियों ने किया है। जो गुजरात में दंगा करवा सकता है, जो हिंदू मुसलमानों की लाशें बिछा सकता है, ऐसा आदमी राम जन्मभूमि मंदिर पर जाकर भूमि पूजन करेगा, यह आपको स्वीकार है? मुझे नहीं। किसको जेल में पहुंचाते बताओ? सारे के सारे तो गुजराती थे। तो अडानी को पहुंचाते जेल, अंबानी को पहुंचाते जेल, गुजरातियों को पहुंचाते जेल, अपने भाई को पहुंचाते जेल, अपने भाइयों को पहुंचाते जेल। किसको पहुंचाते? ये मेरा चैलेंज है। अगर मर्द की औलाद है, एक खून है शरीर में, एक खून बह रहा है, तो आज भी उस काले धन की लिस्ट लेकर के पब्लिक के सामने आए। 400 लाख करोड़ का घोटाला किया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, और ये अपने दलालों, रामदेव जैसे, रविशंकर जैसे अपने दलालों से ये बात कहलवाया करते थे कि 400 लाख करोड़ विदेशों में है, 400 लाख करोड़ विदेशों में है। कहां गया? एक बीबी तो रख सकते हैं, 10 रखेल भी रख सकते हैं। यह नरेंद्र मोदी की देन है। या ऐसा कोई भी योद्धा नहीं मिलेगा जो गुजरात से हो। है तो आप भी बताइएगा। यानी यह हमेशा दलाली का काम किया करते थे, व्यापारी थे। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके खून में व्यापार है, व्यापारी थे, व्यापार करने बाहर जाया करते थे और लोगों को बुला करके ला करके भारत को गुलाम बनवाया करते थे और बनवाए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जब वहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको 1947 के बाद भी आज तक मैंने नहीं देखा, अगर आपने देखा हो तो बताइएगा, आज तक कभी भी किसी भी बॉर्डर से मैंने किसी गुजराती की शहादत की बात नहीं सुनी है। कोई गुजराती किसी बॉर्डर पर शहीद हुआ हो और उसका जनाजा गुजरात जा रहा हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। और आप भी वॉच करते होंगे, आपने भी नहीं देखा होगा। यानी आज भी गुजराती दलाली, सिर्फ दलाली करते हैं। जो मोदी हैं, मोदी खुद ही कहा है कि वो गुजराती हैं और वो उनके खून में व्यापार है, तो ये व्यापारी हैं। ये सिर्फ दलाली कर सकते हैं। व्यापारी दलाली कर सकता है, क्रांति नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता, देश नहीं चला सकता। जो आज आप झेल रहे हैं, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आज तक भी कभी भी किसी भी बॉर्डर से आपने किसी शहीद का जनाजा जाते गुजरात नहीं देखा होगा। यह मेरा मानना है। और आप देख भी रहे हैं, आए दिन हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से, राम से लेकर रहीम तक। लेकिन उसमें आपको कोई मोदी, कोई शाह, कोई पारेख, कोई मेहता, कोई चौकसी नहीं मिलेगा, आज भी और इतिहास में भी। अब रह गई अंतिम बात। नरेंद्र मोदी के खून में व्यापार है, यह उन्होंने कहा था। अब उसकी बात सुन लो दोस्तों। 1947 से, उसके पहले की बात छोड़ देते हैं, 1947 से लेकर आज तक, 1947 से लेकर आज तक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं वो सारे के सारे गुजरातियों ने किया है। हर्षद मेहता से लेकर नीरव मोदी तक, मोदी एंड मोदी तक, सबके सब। हर्षद मेहता, केतन पारेख, बड़े से बड़ा कांड, पूरे देश को हिला देने वाला कांड। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर भारत में हुआ है, भारत में किसी ने किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों ने किया है। यह है मोदी का डीएनए, यह है मोदी के खून के अंदर का व्यापार। और मोदी भी वही कर रहे हैं। आगे आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा। तो अब आप बताइए, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल क्राइम, जितने भी
फ्रॉड, जितने भी बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं, सबके सब गुजरातियों ने किया है। तो क्या मोदी का डीएनए ऐसा है कि वो राम मंदिर का भूमि पूजन करें? जिस डीएनए ने इस देश को गुलामी दी, जिस डीएनए ने कभी हथियार नहीं उठाया इस देश के लिए, जिस डीएनए ने आज भी देश को बांटने का काम कर रहा है हिंदू और मुसलमानों में, वो डीएनए, उस डीएनए से निकला नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भगवान श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन करेगा, और ये हिंदुओं के लिए स्वीकार है, कि देश के लिए स्वीकार है, आपके लिए स्वीकार है, मैं नहीं जानता। मेरा ये विरोध सारे गुजरातियों से नहीं है। हर जगह अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन जितने बुरे थे, मैंने कहा आजादी से लेकर आज तक जितने बुरे थे वो सब गुजराती थे। जितने दलाल थे, मुगलों के दलाल भी गुजराती थे, अंग्रेजों के दलाल भी गुजराती थे, फ्रेंच, डच, जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए, पुर्तगाली, सबके दलाल गुजराती थे। इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। और जब ताल ठोक कर आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी और प्रधानमंत्री अगर यह कहता है कि वो गुजराती है और उसके खून में व्यापार है, तो आपको अधिकार है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी से यह सवाल करें और उनको मना करें, उनको कहें, इसका विरोध करें कि वो राम मंदिर भूमि पूजन में न जाएं। यह तो था उनके राम मंदिर भूमि पूजन में न जाने के लिए मेरा तर्क उनके डीएनए पर। और इस डीएनए की अगर और व्याख्या करें व्यापार की, तो मेरे दोस्तों, आज के दिन, आज अभी इसी वक्त, आज भी अगर इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो 85% इकोनॉमी पर ओनली एकमात्र गुजरातियों का कब्जा है। देश में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो गुजराती हैं। 90% ब्लैक मनी किसी के पास है तो वो गुजरातियों के पास है। बैंकों से फ्रॉड 90% गुजरातियों ने किया है। 90% एनपीए, बैंकों से पैसा लेकर बैंकों को वापस न करने का जो रिकॉर्ड होता है, 90% गुजरातियों का है। आज भारत के बैंकों से 90% टोटल फाइनेंस, टोटल लोन गुजरातियों ने ले रखा है। क्या आपको नहीं लगता कि सब कुछ गलत हो रहा है? और जो हुआ, अगर पीछे हुआ तो छोड़ दीजिए, लेकिन आज आप बताइए कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? सारे कॉन्ट्रैक्ट गुजरातियों को या विदेशी कंपनियों को। आप इससे ज्यादा क्या गिरेंगे नरेंद्र मोदी अपने डीएनए और अपने व्यापार के खून में व्यापार को लेकर के, कि वो देश की सुरक्षा से ही समझौता कर लिया। राफेल कांड किया, राफेल के लिए उन्होंने अडानी से रातों रात कंपनी बनवाई और उन्हें फायदा पहुंचाया। आज भी खुलेआम नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरातवाद कर रहे हैं। जो भी व्यापार, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो गुजरातियों को जा रहा है, गुजरातियों के पास जा रहा है। और दूसरे उद्योगपति भारत के जो दूसरे क्षेत्रों से आते हैं, उनको सताया जा रहा है, उनको मिटाया जा रहा है, उन पर ईडी का रेड डाला जा रहा है, उनको सीबीआई से तंग किया जा रहा है, उनके व्यापार को तहस नहस किया जा रहा है। क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या यह देशद्रोह नहीं है? चलिए, यह तो हुआ नरेंद्र मोदी के डीएनए और नरेंद्र मोदी के खून के व्यापार को। आज भी नरेंद्र मोदी जितने भी कदम उठाते हैं वो व्यापार से डूबा हुआ होता है। आम आदमी के हित से कोई रिश्ता नहीं होता। इस महामारी में भी
उन्होंने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया था, लेकिन अगर आपके हाथ में 20 रुपया भी आया हो तो आप जरूर नरेंद्र मोदी का समर्थन करना। आगे बढ़िए। सिर्फ यह बात नहीं है, यह तो उनके डीएनए का, यह तो कारण उनके डीएनए का है, लेकिन उस डीएनए से अलग हट करके जब उनके राजनीतिक जीवन पर आप निगाह डालेंगे मेरे दोस्तों, तब भी आपको ऐसी ही काली छाया दिखाई देगी। अब उनके राजनीतिक जीवन पर आप प्रकाश डाल लीजिए। मैं बताता हूं आपको, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 2001 में मुख्यमंत्री बनाया गया था भूकंप आने के बाद। उसके लिए तो वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं इसके लिए उन्होंने गोधरा में इतना बड़ा कांड करवाया। गोधरा में कार सेवकों को जलवाने का काम किया। 59 कार सेवकों को जिंदा ट्रेन की बोगी में बंद करके जलवा दिया, मात्र इसलिए कि उसके बहाने गुजरात में दंगा करवाया जा सके, और उन्होंने दंगा करवाया। और उस दंगे में मरे हजारों हिंदू और मुसलमानों की लाशों पर खड़े होकर के उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को बांट करके, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को मुद्दा बना करके अपनी राजनीति चमकाई। दोबारा 6 महीने के बाद ही चुनाव हुआ और फिर से वो चुनाव जीते। मात्र फिर से चुनाव जीतने के लिए जो इतना बड़ा नृशंस कांड कर सकता है, जो 59 कार सेवकों को मरवा सकता है, जो गुजरात में दंगा करवा सकता है, जो हिंदू मुसलमानों की लाशें बिछा सकता है, ऐसा आदमी राम जन्मभूमि मंदिर पर जाकर भूमि पूजन करेगा, यह आपको स्वीकार है? मुझे नहीं। थोड़ा और आगे बढ़िए। नरेंद्र मोदी दुनिया भर का झूठ, दुनिया भर के छल, दुनिया भर के षड्यंत्र के साथ दोबारा आपके प्रधानमंत्री बन गए। पहली बार आए, आपसे वादा किया काले धन का, काला धन लाऊंगा, 15-20 लाख आप सबको यूं ही मिल जाएगा। मिला क्या? और मिलता कैसे मेरे दोस्तों? काले धन पर जब उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू की, सुप्रीम कोर्ट में नाम देना शुरू किया, तो 3 नाम दिया, तीनों गुजराती थे, और तीनों ने टाल ठोक कर कहा कि मैंने पैसा तो नरेंद्र मोदी को दिया है, मैंने पैसा तो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हिल गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, स्विस बैंक के कहने के बावजूद भी वो किसी का नाम रिवील नहीं किए। और किसी का नाम रिवील क्यों नहीं किए? क्योंकि 90% उसमें गुजराती थे। जब इस देश को पता चलता कि सारे काले धन के चोर गुजराती हैं, तो क्या फिर से आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना देते? इसीलिए उन्होंने यह काम नहीं किया। आपको याद होगा कि काले धन की बात पर वो एक लिस्ट लेकर के घूमा करते थे, सारे मंचों पर जाया करते थे और यह कहा करते थे कि मैं सभी काले धन के चोरों को जेल में पहुंचाऊंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों न हो। बोले थे ना, लेकिन कर नहीं सके। क्यों नहीं कर सके? किसको जेल में पहुंचाते बताओ? सारे के सारे तो गुजराती थे, तो अडानी को पहुंचाते जेल, अंबानी को पहुंचाते जेल, गुजरातियों को पहुंचाते जेल, अपने भाई को पहुंचाते जेल, अपने भाइयों को पहुंचाते जेल। किसको पहुंचाते? काले धन के चोर को किसको पकड़ते? और आज भी यह मेरा चैलेंज है, अगर मर्द की औलाद है, अगर एक खून है शरीर में, एक खून बह रहा है, तो आज भी उस काले धन की लिस्ट लेकर के पब्लिक के सामने आए, काले धन की लिस्ट रिवील कर दें, काले धन की लिस्ट देश को बता दें। उसके बाद भगवान राम मंदिर का पूजन कर सकते हैं। अगर मैं चैलेंज करता हूं, अगर उसमें 90% गुजरातियों के नाम ना निकले तो आप बोलना। और हर मंच पर से लेकर घुमा करते थे, हर मंच से कहा करते थे कि सारे काले धन के चोरों को मैं जेल पहुंचाऊंगा। कहां चले गए? किस जेल में गए? 400 लाख करोड़ का घोटाला किया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, और ये अपने दलालों, रामदेव जैसे, रविशंकर जैसे अपने दलालों से ये बात कहलवाया करते थे कि 400 लाख करोड़ विदेशों में है, 400 लाख करोड़ विदेशों में है। कहां गया?
सब लेकर बैठ गए, 50-50 कर लिया, सारे काले चोरों से 50-50, सारे गुजराती चोरों से 50-50 कर लिया, गुजरातियों को भेज करके माइग्रेशन करवाया। आपको लगता होगा कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ये सब भाग के गए हैं, कोई नहीं, ये सब माइग्रेट करवाए गए हैं ऑफिशियली, और वही ब्लैक मनी हैंडल करने के लिए ये माइग्रेट करवाए गए हैं। ये बात बाद में धीरे धीरे सबके सामने आएगी, देश के सामने आएगी, आपके सामने आएगी। ऐसा आदमी काले धन पर धोखा, गोरक्षा पर धोखा, व्यवस्था परिवर्तन पर धोखा, शिक्षा परिवर्तन पर धोखा, कानून परिवर्तन पर धोखा, यह आदमी जाकर के भगवान राम मंदिर का पूजन करेगा और आपको स्वीकार है। हिंदू संस्कृति को चोट पहुंचाने वाला, आघात, हिंदू संस्कृति पर आघात करने वाला 497 कानून को रिवोक करके, 497 कानून आप जानते हैं, अगर स्त्री या पुरुष कोई व्यभिचार करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, आज नहीं की जा सकती। आप एक बीवी तो रख सकते हैं, 10 रखेल भी रख सकते हैं। यह नरेंद्र मोदी की देन है। संस्कृति पर इतना, भारतीय संस्कृति पर इतना आघात, इतना बड़ा आघात करने वाला राम मंदिर पूजन करेगा। 377 आप जानते होंगे, होमोसेक्सुअलिटी। आदिकाल से हम विरोध करते आए हैं, हम पश्चिमी सभ्यता को नहीं मानते। नरेंद्र मोदी ने उस कानून को भी रिवोक करवाया, 377 को हटवाया। अब एक लड़का एक लड़की से शादी कर सकता है, एक लड़की एक लड़की से शादी कर सकती है। यह क्या है? यह भारतीय परंपरा है क्या? यह भारतीय संस्कृति है क्या? और इतने बड़े भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचाने वाले इतने बड़े द्रोही को आप राम मंदिर का भूमि पूजन करवाएंगे?